अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जमात 11वीं के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम उर्दू निसाब से हिस्से नज़म देख रहे थे, जिसमें हमने तलवार का पानी जो कि आरज़ू लखनवी का लिखा एक मरसिया है, हमने शायर का तारुफ़ देखा। मरसिया से मुतल्लिक़ पेशे दर्स में कुछ मालूमात हासिल कर चुके हैं। एक मरतबा हमने मरसिया को भी पढ़ा है। आइए आज इंशाल्लाह हम मरसिया के अशार की तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। आइएगा आप अपने सफ़ा नंबर 90 पर। तलवार का पानी आरज़ू लखनवी। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला जो शेर है इस मरसिए का, तपते बन में रहे प्यासे तो ये सूखा पानी, तपते बन में रहे प्यासे तो ये सूखा पानी, बच्चे रोए भी तो आँखों से ना निकला पानी। देखेंगे हम इसकी तशरीह। यहाँ पर बताया गया कि तपते बयाबान में, बन का मतलब यहाँ जंगल है, सहरा है। अब करबला का जो मैदान है या करबला का जो इलाक़ा है ठीक इसी तरह से है। तो यहाँ पर दुश्मनों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और उनके मुतालिक़ीन का अरसे हयात हर तरीक़े से तंग कर दिया था, यानी उन पर ज़िंदगी को महदूद कर दिया गया था, तंग कर दिया गया था। मुराद ये है कि उन पर पानी की भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। उनमें से एक इस दरियाए फ़रात से पानी लेने की मनाही भी थी। बहुत सारे ऐसे मसाइल उनके सामने ला खड़े कर दिए थे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला और उनके अहल व अयाल, उनके मुतालिक़ीन पर, कि वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को मजबूरी में सांसें गिन गिन कर गुजार रहे थे। जो पाबंदियाँ या जो शराइत उन पर लगाई गई थी, जो मसाइल उनके सामने खड़े किए गए थे, उनमें से एक मसला कहें या एक जो पाबंदी कहें, वो ये था कि दरियाए फ़रात का पानी लेने से उन्हें मनाही थी, वो नहीं ले सकते थे। और ये दरियाए फ़रात जो है बिल्कुल उनके ख़ैमों के क़रीब था। उनके शदीद तौर पर प्यासे होने के बावजूद वो बिल्कुल भी वहाँ से पानी नहीं ले सकते। और फिर एक बात यहाँ बताई गई कि तपते बन में रहे प्यासे तो ये सूखा पानी। ये बात गौर से समझने की है कि वो लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, उनके होंठ सूख कर खुश्क हो चुके थे। तो इस सदमे की वजह से दरिया का पानी भी सूख गया है, इस्तिआरतन कहा गया। इसके बावजूद के ख़ात्मे के असरात इतने वसी थे कि रोते बिलखते बच्चों की आँखों से भी एक ख़तरा पानी नहीं निकलता था। बच्चे तड़प रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनकी आँखों का तक पानी खुश्क हो चुका था, सूख गया था। बच्चे रोए भी तो आँखों से ना निकला पानी, मतलब इतना उन पर दायरा तंग कर दिया गया था पानी का। इस कदर उनके लिए ज़िंदगी या अरसा हयात उनके लिए इतनी महदूद कर दी गई थी कि रोकर भी आंखों में आंसू नहीं आते थे, पानी को देखने वो तरस रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। प्यास पर उनकी न क्यों कर हो कलीजा पानी, प्यास पर उनकी न क्यों कर हो कलीजा पानी, बूंद भर जिनको न लू धूप में पहुँचा पानी। देखिए हम देखते हैं दूसरा शेर। यहाँ पर दूसरे शेर के मुतालिक ये बताया गया कि शायर हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहल व अयाल की तड़प, उनके प्यास की शिद्दत को देखते हुए तकलीफ़ महसूस करता है। उसका ये मानना है कि कड़ी धूप में उन प्यासों को एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हुआ था, जबकि जिस मकाम पर वो थे वो मकाम ख़ुद बहुत ज़्यादा सख्ती वाला था। उसके बाद दूसरी सख्ती उन पर धूप की थी। प्यास पर उनकी न क्यों कर हो कलीजा पानी, कलीजा पानी होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगना या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, महावरतन इस्तेमाल हुआ है कलीजा पानी होना। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से आपको याद रखना है ये कलीजा पानी होना। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि उनके हालत देखकर, उनके छोटे छोटे बच्चों का रोना बिलखना देखकर, आँखों से खुश्क होते आंसू देखकर, होंठों से सूखे होंठ को सूखा देखकर यहाँ पर तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी तकलीफ़ ये भी है कि बूंद भर जिनको न लू धूप में पहुँचा पानी, धूप की शिद्दत अलग, प्यास की तकलीफ़ अलग, इसके बावजूद उन्हें एक बूंद भी पानी मैसर नहीं था। अगला शेर है, रन में घोड़ा जो उड़ाते हुए पहुँचे अब्बास, रन में घोड़ा जो उड़ाते हुए पहुँचे अब्बास, चौकियाँ घाट पे बैठी थी रुका था पानी। देखिए अगले शेर के मुतालिक यहाँ पर, हाँ तो फिर यहाँ पर दरियाए फ़रात के घाट पर पहरेदारी थी।
यहाँ पर क्या बताया गया कि बहुत ज़्यादा पहरेदारी लगी हुई थी और घोड़े जो है यहाँ उन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी वहाँ आने से। इस दर्जा सख्ती के इसकी हैबत से पानी भी रुक गया था, इतनी ज़्यादा सख्ती इस दरियाए फ़ुरात पर लगाई गई थी। इस सूरत हाल में हज़रत इमाम हुसैन के जो भाई थे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला पानी लाने के गर्ज से वो मैदान में घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अपने काफ़िले के बच्चों को, औरतों को, छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को, सबको पानी के लिए तड़पते देखा था, पानी की शिद्दत से बिलखते देखा था। ये तड़प, ये बिलखना, ये तरसना उनसे देखा नहीं गया। हज़ार पाबंदियों के बाद भी वो पानी लेने के लिए दरियाए फ़ुरात की तरफ पहुंच गए। अगला शेर देखते हैं हम। बर्छियाँ ताने बढ़े आगे लहू के प्यासे। बर्छियाँ ताने बढ़े आगे लहू के प्यासे, हो जिन्हें देख के पत्थर सा कलीजा पानी। देखिए फिर और यहाँ पर कलीजा पानी होना यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, बहुत डर लगना, और पत्थर सा यानी सख्त जान जो होते हैं, सख्त दिल जो होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। बर्छियाँ एक तरह का हथियार है। बर्छी जो है एक तरह का हथियार है। यहाँ क्या कहा गया कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का रास्ता रोकने के लिए कई दुश्मन बर्छियाँ, जैसे कि नेज़े पर नेज़ा होता है, जैसे तलवार होती है, उसी तरह क्या एक यहाँ तीर जैसे होती है, नेज़ा तीर वगैरह, उसी तरह से छोटा सा हथियार है, लकड़ी की मूठ होती है पीछे से, तो वो हथियार लेकर, ऐसे कई और हथियार लेकर के दुश्मन ताने खड़े हुए थे, रास्ता रोके हुए थे और इस दहशतनाक अंदाज में आगे बढ़े कि इन्हें देखकर डर और खौफ महसूस होता था। देखिए यहाँ पर कहा गया जिन्हें देख के पत्थर सा कलीजा पानी, मतलब कितना भी सख्त जान अगर इंसान है तो उसका भी कलीजा पानी पानी हो रहा है। मुराद ये है कि वो भी डर और खौफ की वजह से परेशान होने लगता था, क्योंकि उसको जब सामने का मंजर देखते दुश्मन हर तरफ बर्छियाँ लिए खड़े हैं, ताने खड़े हैं, यानी आगे का रास्ता मजबूत कर दिया गया है और सिर्फ आगे कदम बढ़ाने पर बर्छियों के वार उन पर किए जाने वाले हैं। ये देखकर यानी अपनी जान अपने जिस्म से निकलने वाली है, इस बात का यकीन होने के बाद यकीनन हर मजबूत कलीजे का मालिक पत्थर दिल इंसान भी, सख्त जान इंसान भी परेशान हो सकता है, खौफजदा हो सकता है। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं हम। मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा। मन चला ऐसा कभी काहे को देखा होगा, लेने आया है जो इतनों से अकेला पानी। देखिए अब यहाँ पर क्या बताया गया कि इतने हालात ख़राब थे, हर जगह पाबंदी थी, परेशानियां थी, पानी पर पाबंदी थी, ना सिर्फ पानी पर और भी कई और चीज़ों पर पाबंदी थी, लेकिन पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और फिर तपता सहरा है, धूप का मौका है, इस वक्त धूप यानी बहुत शदीद धूप का वक्त है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की महसूस होती है। ऐसे वक्त में जब वो पानी लेने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जब पानी लेने निकले तो उस वक्त दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और ऐसी दहशतनाकी उन पर तारी कर दी कि ऐसा लगता था गोया अब वो वापस नहीं आ सकते हैं, यानी उनकी जान के दुश्मन बने बैठे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बिल्कुल भी नहीं घबराए, बिल्कुल भी नहीं डरे और पानी लेने के लिए वो आगे बढ़ते रहे। शायर ने आज तक हज़रत अब्बास साहब बहादुर और बेबाक नहीं देखा। मतलब हर तरफ आप पर नेज़ा ताने खड़े हुए हैं, आप पर तीर तलवार या बर्छी ताने खड़े हुए हैं, दुश्मन सिर्फ आपको चारों तरफ से घेरे हैं वार करने के लिए और आपको अपनी आंखों के सामने मौत नज़र आ रही है। उसके बावजूद आप मौत को मात देने के लिए, मौत से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप जैसा कोई बहादुर या बेबाक नहीं हो सकता, ऐसा शायर का कहना है, उसका ये ख्याल है। हम आगे बढ़ते हैं। हम हैं लाखों ये अकेला बना सकता है क्या। हम हैं लाखों ये अकेला बना सकता है क्या, बल पड़े तेवरियों पर हो गई चतवन कुछ और। आगे, खींच के बाहर हुई काठी से तड़पती नागिन, तमतमाने लगा मुँह माथे से टपका पानी। तमतमाने लगा मुँह माथे से टपका पानी, खींच के बाहर हुई काठी से तड़पती नागिन। लहरें लेने लगा तलवार का टहरा पानी। लहरें लेने लगा तलवार का टहरा पानी, टाप घोड़े ने जो मारी निकल आया पानी। टाप घोड़े ने जो मारी निकल आया पानी,
देखेंगे हम यहाँ पर, छेड़ जैसे ही हुई आपने भी तान ली बाग। उससे पहले कि कुछ अशार मैं आपको बताती चलूँ कि दुश्मनों को अपनी कसरत तादाद का बड़ा ज़ौम था, बहुत ज़्यादा। जैसे हमने यहाँ पर देखा, हम हैं लाखों ये अकेला बना सकता है क्या। दुश्मन बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और हो भी क्यों ना, उनके पास हथियार भी थे, और वो एक नहीं तादाद में लाखों थे। इसलिए वो अपनी ताकत पर नाज कर रहे थे, ज़ौम कर रहे थे। उन्हें फ़ख्र था, कहते थे कि हम तो लाखों हैं और ये अब्बास जो है अकेला आया है। सूरमा भी है, यहाँ कहा सूरमा भी है तो हो ले सकता नहीं पानी। वो भले कितना ही सूरमा हो, सूरमा के माने यहाँ पर बहादुर, शजीब, बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा बेबाक। तो अगर वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन वो पानी लेने में कामयाब कतई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पानी लेने के लिए आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के यहाँ कोई रास्ते नहीं है, कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बल पड़े तेवरियों पर हो गई चतवन कुछ और। यहाँ पर अगला जो शेर है, मिसरा जो है, तो उसके मुताबिक देखिएगा कि हज़रत अब्बास के इरादे बिल्कुल भी मजबूत थे, और जोश वो वलवला वैसा ही था। यहाँ पर ना उनके माथे पर कोई बल पड़ा, पेशानी पर कोई लकीरें उभरी, यानी कि वो ना नाराज़ हुए, ना घबराए, ना परेशान हुए। और फिर दूसरी बात कि चतवन कहते हैं नज़र को, चतवन कहेंगे नज़र को। तो यहाँ पर उनकी ना इरादे बदले, ना नज़रें बदली। वो जोश देकर दुश्मन डर और खौफ और नाराज़गी और बरहमी के मिले जुले रद्द अमल का इजहार करने लगे थे। मतलब ये हुआ कि हज़रत इमाम के भाई, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला यहाँ पर वही बहादुरी, वही शुजाअत के साथ आगे बढ़े जा रहे थे, जबकि दुश्मनों को इस बात का ज़ौम था कि हम तो लाखों में हैं तादाद के एतबार से, और यह अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरे, आगे बढ़ते चले गए। और उनकी ये बेबाकी देखकर दुश्मनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, उनके तेवर चढ़ने लगे, वो नाराज़ होने लगे, और आखिरकार अपनी म्यानों से उन्होंने तलवारें खींच ली। क्या है, खिंच के बाहर हुई काठी से तड़पती नागिन। क्या कहा यहाँ पर, खिंच के बाहर हुई काठी से तड़पती नागिन, लहरें लेने लगा तलवार का ठहरा पानी। फिर कहा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला पर वार करने के लिए ये दुश्मनों की तलवारें नागिन की तरह लहराने लगी थी, बिल्कुल अपने म्यानों से निकाल ली गई थी। बातिल तलवारें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह पर टूट पड़ने के लिए झूम उठी। ठीक है, इतना तो समझ आ गया हमें। हम आगे बढ़ते हैं अब। छेड़ जैसी ही हुई आपने भी तान ली बाग, छेड़ जैसी ही हुई आपने भी तान ली बाग, टाप घोड़े ने जो मारी निकल आया पानी। पहले ही वार में रेती पे लहू यूं बरसा, पहले ही वार में रेती पे लहू यूं बरसा, जैसे आई हुई बरसात का पहला पानी। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसका मफ़हूम क्या है। यहाँ पर जैसे ही छेड़ होती है, छेड़ होने से मुराद क्या है, यहाँ दुश्मनों ने जैसे ही तलवार निकाली, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने भी फ़ौरन क्या किया, बाग तैयार कर लेना, बाग तान लेना से मुराद यहाँ पर है वो भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया, टाप घोड़े ने जो मारी निकल आया पानी। मतलब ये है कि घोड़े ने भी वो टाप मारी कि सारा मामला अपने अंजाम की जानिब बढ़ चला गया। यानी कि यहाँ दुश्मन परेशान हो गए कि आखिर ये क्या मामला होने लगा है, कि ये बहादुर बंदा तो किसी से डरने तैयार ही नहीं। फिर है यहाँ पर अगला शेर कि पहले ही वार में रेती पे लहू यूं बरसा। देखिए यहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से दुश्मनों की लड़ाई शुरू हो गई, और हज़रत अब्बास के इब्तिदाई वार से ही दुश्मनों का खून रेत पर यूं गिरने लगा, जैसे पहली बरसात का पानी बहता है, या पहली बरसात का पानी जैसे छींटे जैसे पहली बरसात में जो छींटे होते हैं तो चारों तरफ बिखर जाते हैं, तो ठीक उसी तरह से दुश्मन पर जब उन्होंने वार किया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने जब अपनी तलवार से दुश्मन पर वार किया, तो दुश्मनों के खून रेत पर फव्वारे की तरह इधर उधर बहने लगे थे। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पर, जो थे सावंत बड़े उनके भी जी छूट गए, जो थे सावंत बड़े उनके भी जी छूट गए, मंचलों का भी हुआ डर से कलीजा पानी। मंचलों का भी हुआ डर से कलीजा पानी, आन की आन में लाखों का डुबोया बीड़ा।
आन की आन में लाखों का डुबोया बेड़ा, उन्हें देख के किसी तलवार का ऐसा पानी, नहीं देखा किसी तलवार का ऐसा पानी। चलिए यहाँ पर हम ये 2 शेर की तशरीह करते हुए अपने आज के इस लेक्चर को रोक देंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो थे सावंत बड़े, उनके भी जी छूट गए। अब सावंत बड़े का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सुरमा बने बैठे हुए थे, जो बहुत बहादुर बने हुए थे, उनके भी जी छूट गए से मुराद ये है कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, घबरा गए। एक ही बार से यहाँ दुश्मनों के खून बरसात की तरह बहने लगे थे, तो इसलिए वो एक ही बार से घबरा गए। उनके बड़े बड़े जो सुरमा थे वो खौफज़दा हो गए। उसके बाद आन की आन में लाखों का डुबोया बीड़ा, नहीं देखा किसी तलवार का ऐसा पानी। अब एक बार और समझने वाली ये है कि तलवार का पानी, हमारी नज़म या हमारे मरसिए का नाम भी तलवार का पानी है। तलवार के पानी को फिर मैं याद दिलाती चलूँ कि तलवार के पानी से मुराद तलवार की तेज़ धार है। ऐसी धार कि एक ही बार में क़िस्सा तमाम हो जाए, एक ही बार में गर्दन ख़लम हो जाए, एक ही बार में काम तमाम हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर शायर का कहना है कि उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की शमशीर की, उनकी तेग़ की, उनकी तलवार की यहाँ पर दरअसल तारीफ़ करते हुए कहा कि ये तलवार का जो पानी है, पानी कैसा है, बहता है, बिल्कुल अपनी जगह बना लेता है और बह निकलता है, पानी को रोकना नामुमकिन होता है। तो ठीक उसी तरह से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के वार से बचना नामुमकिन था। उनकी शमशीर की वो मिसाल देते हैं कि उनकी शमशीर ने वो जौहर दिखाया कि घड़ी भर में बेशुमार लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला तो अकेले हैं, दुश्मनों की फ़ौज का दस्ता यहाँ पर लाखों की तादाद में है। दुश्मन तलवारों के साथ, हथियारों के साथ लाखों की तादाद में उन पर वार करने चले आए हैं, लेकिन खुदा की कुदरत, अल्लाह की ताकत उन्हें ऐसी नसीब हुई कि उन्होंने अपने एक ही वार से दुश्मनों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया था। तो इंशाल्लाह बकिया हिस्सा हम इस मरसिए का अगले लेक्चर में देखते हैं। आप एक मरतबा इस मरसिए को पढ़िएगा, समझिएगा, इसके अल्फाज को समझने की कोशिश कीजिएगा और तहरीर भी कर लीजिएगा मुश्किल अल्फाज, ताकि आसानी से समझ सको। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।